खाद्य सुरक्षा आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ श्रीमती अनीता सिंह के जरिए से एक आदेश 18/11/2023 को ये जारी करते हुए कहा है कि जो हलाल सर्टिफिकेशन जारी किया जाता है या जिन ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए से सर्टिफिकेशन हलाल के बारे में जारी किया जाता है, ऐसा सर्टिफिकेशन गलत है और उस सर्टिफिकेशन को फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कई एक धाराओं को कोट करते हुए जिन एनजीओ ने फूड सर्टिफिकेट हासिल कर रखा था या एनजीओ बना रखा था, उसको पूरी तरह से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की योगी सरकार ने बैन करते हुए तमाम उत्तर प्रदेश के मॉलों में और बड़े बड़े शॉपिंग महल्स में छापा मार करके बरामदगी करने की कोशिश की है और इस प्रकार से कई एक एलिगेशन उत्तर प्रदेश सरकार के बिहाफ पे ऑफिसर्स ने लगाते हुए एफआईआर भी पंजीकृत किया है कि इस मामले में सर्टिफिकेशन देने वाली एनजीओ या एजेंसियां टेरर फंडिंग कर रही हैं और इस तरीके से टेरर फंडिंग जो है वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के खिलाफ है। इस तरीके से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के बिहाफ पे थाना हजरतगंज में मुकदमा भी पंजीकृत कराया गया है और अगर एक हिसाब से देखें तो पूरे उत्तर प्रदेश में 2-3 ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो हलाल सर्टिफिकेट जारी करती है, उसमें जमीयत उलमाए हिंद भी शामिल है और इस तरह का बड़ा एलिगेशन उत्तर प्रदेश सरकार के बिहाफ पे ऑफिसर्स के जरिए किया जा रहा है और 18/11/2023 के अनीता सिंह जो सचिव हैं और खाद्यान्न विभाग उनके अंडर में है और उसका सुपरविजन उनके हाथों में है, इस तरीके से उन्होंने गाइडलाइन जारी करते हुए टोटली हलाल सर्टिफिकेशन को बैन कर दिया है और अगले आदेशों तक यह बैन है और पूरी तरह से डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश में जहां कहीं पे बिक्री होने की संभावना या संभावित स्थान है वहां पे छापे मारकर बरामद किए जा रहे हैं और इस बैन होने के बाद जहां जहां पे बरामदगी हो रही है वहां पे क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इनिशिएट हो रहा है और कंप्लेन फाइल हो रही है। ये बात उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के बिहाफ पे ऑफिसर्स कर रहे हैं। हालांकि अगर फूड सिक्योरिटी एक्ट को देखा जाए तो 18/11/2023 का आदेश इलीगल है। आर्टिकल 21 किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन को बैन नहीं करता है और ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट को किसी भी प्रकार से पार्लियामेंट अथवा किसी स्टेट के लेजिस्लेचर के जरिए से इनेक्टमेंट ओवर रूल नहीं किया गया, ना ही उसके किसी प्रोविजन को ओमिट किया गया है या ना ही किसी प्रोविजन को रिकॉल किया गया है, ना ही डिलीट किया गया है। ऐसी स्थिति में इस तरह का आदेश जारी करना आर्टिकल 21 का वायलेशन है। जो लोग उस सर्टिफिकेशन देख करके उस सर्टिफिकेशन को देख करके माल खरीदते हैं या बेचते हैं, उनका अपना एक रस्म रिवाज है, उनका एक बिलीफ है। ऐसी स्थिति में कई एक कंपटीशन और कंपिटिटर इस तरह के एलिगेशंस लगा रहे थे। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको बिना अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देते हुए और बिना सर्टिफिकेशन
एजेंसीज या एनजीओ को इंफॉर्मेशन देते हुए या उनको नेचुरल जस्टिस का सुनवाई का अवसर देते हुए 18/11/2023 को जो आदेश पास किया गया है, ये किस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए से पीआईएल यानी जनहित याचिका में चैलेंज किया जाता है, या जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर इस मामले में दर्ज हुई है, वो लोग इसको किस तरह से ऑनरेबल हाई कोर्ट में या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चैलेंज कर सकते हैं, और अगर उसको हाई कोर्ट में चैलेंज करना होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में उसे चैलेंज कर सकते हैं। अब ये देखा जाना जरूरी है कि किस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए से और किस एक्टिविटी के आधार पे और किस एक्टिविस्ट के आधार को कौन एक्टिविस्ट इसको चैलेंज करता है। जैसे ही इस पे या इस संबंध में कोई फर्दर डेवलपमेंट होता है तो हम नए सिरे से आपको एक फ्रेश वीडियो ला करके आपको इन्फॉर्म करेंगे। हालांकि ये अगर कोर्ट में जाता है तो ये ऑर्डर ऑलरेडी अल्ट्रा वायरस होगा कानून की नजर में, और इस ऑर्डर को ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट डिफेंड करने में असफल सी लगेगी, क्योंकि ऑलरेडी ये कंट्रेरी टू कॉन्स्टिट्यूशन है। शुक्रिया, थैंक यू।